हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंग्लिश स्ट्रेटजी 2026 को लेके। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने इसमें 4 मंथ प्लान बताया कि 4 मंथ में हम क्या क्या कर सकते हैं इंग्लिश को लेके। अब 4 मंथ प्लान में ये नहीं है कि पूरी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी और आप बढ़िया हो जाओगे, मतलब हो भी सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए बेसिकली हम 2, ढाई या 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मतलब कैसे डिवाइड करेंगे हम, जैसे मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने पहले देखी हो स्ट्रेटजी को लेके 2025 के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से ढाई घंटे इंग्लिश के लिए, 3 से साढ़े 3 घंटे मैथ्स के लिए देंगे, रीजनिंग के लिए 1 घंटा, और बाकी 2 से ढाई घंटे जीएस के लिए देंगे। तो इतना टाइम तो हमें देना पड़ेगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेके कि इंग्लिश के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इंग्लिश स्ट्रेटजी 2026 के लिए, तो इसमें हमने इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक्स कैसे? तो हमने इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 3 पार्ट में कैसे? चलिए पहले ये देख लेते हैं कि 3 पार्ट में कैसे इंग्लिश डिवाइड है। तो जैसा कि आप अभी स्लाइड में देख रहे हो, 3 पार्ट में इंग्लिश को हमने डिवाइड कर दिया है: ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो यही 3 पार्ट है। इन तीनों पार्ट पे आपको एक एक करके कमांड बनानी होगी, और आपकी इंग्लिश में मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद, अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट पे एक साथ काम कर लिया। अब क्या इन्हें अलग अलग पढ़ना है कि पहले ग्रामर सारी करनी है, फिर वोकैब, फिर कॉम्प्रिहेंशन? ऐसा तो ऐसा नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है, आपको ग्रामर भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी साथ के साथ लेके चलना है, और वोकेबलरी को भी आपको साथ के साथ लेके चलना है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं पेन टैब से वीडियो बना रहा हूँ, और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि पेन टैब भी मैंने जुगाड़ करके करा है। तो माइंड मत करना, अगर कुछ गलती हो गई है तो माफ कर देना उसके लिए। और राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक तो मेरी राइटिंग वैसे गंदी है और पेन टैब में और ज्यादा गंदी आती है। तो एक एक करके बात करेंगे। इधर की साइड में आ रहा हूँ ना, तो इधर कोशिश करूंगा मैं ना लिखूं। तो ग्रामर को लेके बात करेंगे हम। ग्रामर को सबसे पहले, ग्रामर को, तो ग्रामर में हमें क्या करना है, ग्रामर में ओनली 1 आवर, 1 आवर डेली देना है। ग्रामर के लिए 1 आवर डेली देना है, सिर्फ 1 घंटा ग्रामर को देना है। अब ग्रामर के टॉपिक्स क्या होते हैं, तो ये आगे आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ग्रामर को 1 घंटा, वोकेबलरी को 45 मिनट, 45 मिनट अप्रोक्स डेली देने हैं, 45 मिनट डेली देने हैं। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन को हाफ आवर, हाफ आवर, हाफ आवर डेली देना है आपको कॉम्प्रिहेंशन को। थोड़ी राइटिंग इसमें थोड़ी बहुत ही, मतलब थोड़ी क्या, बहुत ही ज्यादा गंदी आ रही है, बट समझाने के लिए आपको, तो आई होप समझ जाओगे इससे। तो आपको समझ आ गई। इसके लिए 1 आवर, 45 मिनट, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हाफ, हाफ आवर देना है। तो ये है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके वन बाय वन देखते हैं कि ग्रामर को कैसे करना है, वोकैब को कैसे करना है, और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है। कोशिश करूंगा बिल्कुल बेस्ट बताऊं, और जिस तरीके से मैंने करा आपको वैसे ही बताऊं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कैसे। सबसे पहले ग्रामर, ग्रामर में अब आपको जैसे ही आओगे तो 3 पॉइंट मिलते हैं: क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये 3 पॉइंट है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, और फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें। लाइक आपने पढ़ लिया, उसके बाद कहाँ से पढ़ना है, पहले सोर्स पता होनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी है, किसी टीचर से पढ़ना है। और फिर हमें बात आती है तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है। ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ना, आपको रूल्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एरर आएंगी, जितने भी आपके फिलर आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर का बहुत बड़ा यूज होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोपोजिशन यहाँ पे आएगी, कौन से फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे आएंगे। फ्रेजल वर्ब्स खैर मतलब अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें आपको ये चीजें देखनी है कि कौन सी ग्रामर कहाँ पे आएगी, कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं। जैसे काफी सारे इंग्लिश के रूल्स हैं, पर्टिकुलर चैप्टर पे रूल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है। इधर आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारे हैं। तो ये आपको कवर करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको, जैसे लाइक किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है कि पहले से ही, तो उसे एक बार देखना है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, वॉल्यूम 1 की एक बुक आती है वो ले सकता है, जिसको मतलब बस एक बार रूल्स देखने हैं कि कैसे रूल्स होते हैं। जैसे नाइदर के साथ नियरेस्ट लगता है, पता है ना, कि नाइदर का रूल होता है, आइदर का रूल होता है। उनके साथ क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये काफी सारे रूल्स हैं इसमें कि प्लूरल जो दिखते हैं वो उनके साथ कई बार सिमिलर वर्ब आ जाती है, जैसे कि बाइनैकुलर, स्पेक्टेकल्स, इनके साथ। तो ये नाउन के कॉन्सेप्ट हो गए। फिर वर्ब के कॉन्सेप्ट आते हैं कि वर्ब में टेंस के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इन सबको आपको क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है ग्रामर में। बेसिकली हमें जो ग्रामर है उसमें रूल्स को कवर करना है, जितने भी तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं उनको करना है।
तो अब ये मैंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या आप पे डिपेंड करता है कि आप बुक से पढ़ना चाहते हो और टीचर पे। लाइक कोई बिगिनर है, उसे नहीं पता, उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो उसे स्टार्टिंग में टीचर फॉलो करने होंगे। अब टीचर मैं स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लूंगा, बट एक तो मैं ये बता दूंगा कि जिससे मैं पढ़ा हूँ और बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिससे पढ़े, तो उनका बता देता हूँ। जैसे मैं पढ़ा हूँ तरुण ग्रोवर सर से, यूट्यूब पे उन्होंने फ्री प्ले लिस्ट बना रखी है तरुण ग्रोवर सर ने। तरुण ग्रोवर, तो या तो आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। तरुण ग्रोवर सर से मैं पढ़ा हूं, उन्होंने क्या करा था, चैप्टर वाइज, मतलब जैसे नाउन है तो नाउन की एक या दो क्लास या फिर एक वन शॉट बना रखा है नाउन का, उसमें पूरा नाउन कवर करा रखा है बेसिक से एडवांस तक की, मतलब क्या क्या रूल है। या फिर आप पढ़ सकते हो, जो मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं अमन वशिष्ठ सर से, उनका एक बैच चला हुआ है अमन वशिष्ठ सर का, तो आप अमन वशिष्ठ सर से भी पढ़ सकते हो। उनकी खैर यूट्यूब पे भी प्ले लिस्ट है और उनके बैच आते हैं हर साल। जैसे अब उनका सिलेक्शन वे पे एक बैच चल रहा है, अमन वशिष्ठ। पहली में अगर गलती हुई तो माफ चाहूंगा अमन सर से। तो इनसे मेरे फ्रेंड पढ़े हुए हैं, काफी फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड हैं वो अमन वशिष्ठ सर से पढ़े हुए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। और बाकी बाकी मैंने आपको बता दिया क्या, कि अगर आपको पता है कि मतलब थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बढ़िया हूँ, तो आप बुक फॉलो कर सकते हो। लाइक इनकी बुक भी है, अमन सर की बुक, तो उनके रूल्स से आप देख सकते हो। या फिर आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अब लाइक आपने ग्रामर के रूल कर लिए, अब आपने मतलब सब चीज ग्रामर कवर कर ली, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। तो इन इसको करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, मतलब ये सारा कवर करने में ग्रामर का पोर्शन आपको कितना टाइम लग जाएगा, इसकी बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से लेके 2 मंथ लग जाएंगे आपको। बल्कि इससे भी कम में हो सकता है, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो तो 1.5 से 2 मंथ्स के अंदर अंदर, या इससे कम में भी हो सकता है आपका सारा। लाइक नाउन है, नाउन को 2 दिन में पढ़ लिया, 2 या 3 क्लास होती है, 3 क्लास में नाउन खत्म कर दिया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब थोड़ा बड़ा है, उसको 5 दिन में कर दिया। टेंस है, टेंस थोड़ा बड़ा है, 5 दिन में कर दिया। तो ऐसे आपको डे बढ़ जाएंगे और उससे आप कर लोगे। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, जैसे आपने नाउन पढ़ा है आज, तो उसको एक बार रात को सोते टाइम रिवाइज करना कि मैंने आज नाउन में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या रूल हैं ऐसे जो मेरे को मतलब रिवाइज करना है, क्या क्या रूल पढ़ाए थे। तो एक बार आप माइंड में ही जैसे लाइक आंख बंद करके, हमने देखा आज यार नाउन में मैंने ये वाले रूल्स पढ़े थे, कि प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, कई बार सिंगुलर के साथ प्लूरल आ जाता है, कि दिखने में सिंगुलर होते हैं पर होते वो प्लूरल है। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट है, तो इनको आप रिवाइज करोगे तो आपको मतलब डेली रिवाइज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे इन रूल को। उसके बाद आपका 2 मंथ में हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते हो, प्रैक्टिस के लिए काफी बुक है, किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए। ना पिनैकल है, पिनाकल को फॉलो कर सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है किरण, तो किरण पब्लिकेशन या पिनाकल को फॉलो कर सकते हो। आप इन दोनों बुक को फॉलो कर सकते हो, दोनों में से मतलब किसी एक बुक को। तो दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर लो, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रामर की। कैसे, एरर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे किरण है 1500 या उससे ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं एरर के, तो वहां से कर सकते हो। अब आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, क्योंकि ग्रामर में एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है और दो चीजें आपकी और है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इन दोनों को भी आपको कवर करना है ग्रामर की पोर्शन में। तो लाइक अब आपने किसी का बैच ले लिया, तो वो तो सब करेंगे, जैसे अमन वशिष्ठ सर का है, तरुण ग्रोवर सर का, या किसी भी टीचर का। लाइक डेमो देख सकते हो आप यूट्यूब पे, फ्री डेमो है टीचर्स के, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, एक बार आइडिया ले सकते हो कि किसके साथ आपकी टोन मैच हो रही है। ऐसा नहीं है लाइक मेरे तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा, मुझे बढ़िया लगा, अमन वशिष्ठ सर से पढ़ते हैं उनका बढ़िया। तो टीचर सारे बढ़िया हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी टोन किस टीचर से मैच हो रही है। तो ये हो गया आपका कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करें। इसके लिए मैंने 2 बुक बता दी, उसमें से फिर किसी एक बुक को फॉलो करके उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना मोर देन इनफ है आपके लिए। आगे चलते हैं, अब आगे किसकी बात करेंगे हम, आगे अब हम बात करेंगे वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी में भी 3 पॉइंट ही आ जाते हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो वोकेबलरी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर वोकेबलरी में आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो ब्लैक बुक उठाओ। तो क्या होगा ब्लैक बुक से, ब्लैक बुक, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ब्लैक बुक उठाओ। इससे क्या होगा ब्लैक बुक से, इससे आप जितने भी स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं उनकी भीड़ का ही एक हिस्सा बन जाओगे, बस और कुछ नहीं। कैसे, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो इस सोर्स को जरूर लेते हैं वो ब्लैक बुक को। तो ब्लैक बुक से आप क्या करोगे, मतलब जितना औरों को आता है उतना ही आपको भी आता है, यहाँ तक तो पहुंच जाओगे। इसके अलावा क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लैक बुक ही कर लो, इसे ही करने में आपको 3-4 महीने लग जाएंगे ब्लैक बुक को। इसलिए मैंने मैक्सिमम 4 मंथ बताया इंग्लिश के लिए। तो ब्लैक बुक में क्या करना है, डेली क्या क्या होता है, पहली बात तो इसे क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। ब्लैक बुक में क्या है, मतलब कि वोकेबलरी का क्या क्या पार्ट आता है। तो एक तो आपके आते हैं ईडियम, एक आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके अलावा आपका क्या आता है, इसके अलावा आता है एंटोनियो। एक बार इसे हटा देता हूँ, इतना हो गया। उसके अलावा क्या आता है, जैसे मैंने बताया क्या पढ़ना है, ईडियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन,
साइनो साइनोनियम्स होते हैं, वर्ड मीनिंग मतलब सिंपल वर्ड मीनिंग, और उसकी एंटोनियम्स ये पढ़ना है। और एक होता है मिस स्पेल्ट। तो ये सारी चीज आपको ब्लैक बुक में दे रखी है, ईडियम्स भी दे रखे हैं, वन वर्ड भी दे रखे हैं, स्पेलिंग्स भी दे रखे हैं, सिनोनियम्स और एंटोनियम। लाइक सिनोनियम आपने पढ़े तो एंटोनियम आपको अपने आप पता चल जाते हैं। तो सिनो साइनो कर लो, फिर एंटो एंटो कर लो, तो दोनों एक तरीके से साइनो का पार्ट है, मतलब आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो उससे आपको मतलब पता चल जाएगा। मिस स्पेल्ड जो होते हैं ये तो आपको लाइक रीडिंग करते हो तो स्पेलिंग का पता चल जाएगा, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है कौन सी नहीं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब वगैरह भी है, तो वो भी वोकेबलरी का पार्ट है। जैसे लाइक कोई कई बार आ जाता है, तुम्हें कोई सेंटेंस दे दिया इसमें गलती बतानी है, तो फ्रेजल वर्ब की गलती होती है, तो वो वाला पार्ट। तो ईडीएम वन वर्ड पहले यहाँ से कर लो, यहाँ से करने में आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। डेली आप 50-50 भी सारी चीज करोगे, लाइक 50 वन वर्ड 50 ही है, तो आपके महीने में 1500 हो जाएंगे, और उसमें 1500 से ज्यादा ही दे रखे हैं। तो 50 जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10 20 30 ऐसे धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाना है। और डेली इनको रिवाइज भी करना है। जैसे कैसे करना है, आज आपने 50 पढ़े, तो कल जब आप 50 पढ़ने जाओगे तो पिछले वाले 50 को भी एक बार देख लेना है कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो उन चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है, ताकि एंड में आपको ऐसा ना हो कि सारी चीजें भूल गए हो। तो ये हो गया आपको क्या पढ़ना होता है इसमें, वोकेबलरी का क्या पार्ट है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने सोर्स बता दिया। सबसे पहले ब्लैक बुक फॉलो करनी है। अब बात करते हैं ब्लैक बुक से, तो हम उस भीड़ का हिस्सा बन गए थे कि लाइक सब स्टूडेंट ने कर रखा है। अब उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, जैसे हम एडिक्विटी आ गया, अच्छी खासी वो क्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। एक तो पीवाईक्यू कवर करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू में जितनी भी वो क्या आई है, पीवाईक्यू की वोकैब्स को क्लियर करना पड़ेगा आपको कि क्या क्या पूछ रखा है। उसके अलावा आपको जार्गन्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में होते हैं जार्गन्स वगैरह, तो वो देख सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है न्यूज़पेपर मेरे लिए बोरिंग है, तो आप कुछ भी आर्टिकल उठा सकते हो कहीं से, लाइक क्रोम से, ट्विटर पे इतने आर्टिकल पोस्ट होते हैं, तो कहीं से भी करा उसे रीड कर लिया। वरना पीवाईक्यू सोर्स मैंने आपको बता दिया है, तो मस्ट है, मतलब ये करके ही जाना है कि कहाँ से पूछा है। तो पीवाईक्यू कर लेना, या फिर जो वन शॉट वगैरह डालते रहते हैं, जैसे परमार सर हो गए या और कोई टीचर इंग्लिश के वन शॉट डालते हैं, तो वहां से कर सकते हो। सबसे पहले आपको ब्लैक बुक तो करना ही है, वो तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ब्लैक बुक से एक ना एक दो तीन चार पांच कितने भी इडियम मतलब कितनी भी वोकेबलरी वहां से पूछ सकता है, तो ब्लैक बुक तो मस्ट है आपके लिए। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए बता दिया, वोकैब की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। वोकैब के लिए क्या होता है, वोकैब को आपको रिवाइज करना है नंबर ऑफ टाइम। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब ईडीएम की वीडियो बनाई थी, कि n+1 का रूल लगाना है इसमें। n+1 माने n जितनी बार आप भूल लो उससे एक ज्यादा बार आपको रिवाइज कर देना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस होती है। लाइक ब्लैक बुक में आपने देखा, अब ब्लैक बुक में कैसे करोगे, जैसे आपने 50 ईडीएम पढ़े, तो 50 में से आपका ऐसा होगा कि 20 या 25 माइंड में बैठ जाएंगे। उसके बाद उससे क्या करो, जो आपके माइंड में नहीं बैठे एक डॉट लगा दो पेंसिल से, कि अगली बार मैं पढ़ूंगा तो इस पे अलग से ध्यान दूंगा। उसके बाद डबल डॉट लगा दो। तो मैं ऐसे ही करता था, जब करता था कि जैसे कोई ईडीएम मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसा तो है नहीं 50 पढ़ूंगा 50 के 50 समझ आ जाएंगे, तो मैं क्या करता था, उस पर हाईलाइट या डॉट लगा देता था पेंसिल से, कि अगली बार यार इस पे ज्यादा ध्यान देना, ये वाले मुझे हो गए। तो जो हो जाते थे तो उन्हें तो बस एक बार देख लिया तो ही हो जाते थे, और उस पे ज्यादा ध्यान देना होता था जिसपे मैंने मार्क लगाया हुआ है। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन से भी कर दोगे, अगर याद भी नहीं होगा तो ऑप्शन देख के वहां पे कर दोगे इन चीज को। तो ये तो आपका हो गया वोकेबलरी का पार्ट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है कि यार ये चीज मैंने नहीं बताई या कुछ चीज स्किप हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहली माफी चाहूंगा आपसे। तो चलिए, वोकेबलरी का पार्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मतलब जो जितना पार्ट और स्टूडेंट कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है ब्लैक बुक का पार्ट। उसके अलावा आपको क्या करना है, कहीं से भी आपने वोकेबलरी देख ली, पीवाईक्यू बेस्ड वोकेबलरी होगी, या फिर आपको कोई कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, वहां से वोकेबलरी, क्योंकि अब एडिक्विटी है, कहीं से भी वोकेबलरी पूछ रहा है। वो कई लाखों वर्ड है इंग्लिश में, सब तो हम याद नहीं कर सकते। तो वो तो कर लें जो कंपटीशन का पार्ट है, क्या थे, जैसे ब्लैक बुक हो गई। फिर किरण की आपको बताई थी मैंने, प्रैक्टिस करनी है, किरण में दे रखी है वोकेबलरी। आपको लगता है मेरी ब्लैक बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप किरण की वोकेबलरी पे आ जाओ। तो ऐसे हमें वोकेबलरी का पार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। कॉम्प्रीहेंशन क्यों, क्योंकि मेरी भी शिफ्ट में मेरे इंग्लिश में इस बार 2025 में कॉम्प्रीहेंशन की वजह से ही कम नंबर है, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने हार्ड क्लोज टेस्ट दे दिया था, जो कि इतना हार्ड था, जिस बच्चे ने कर लिया होगा वो मतलब अच्छा स्कोर कर दिया होगा। मेरा पूरा क्लोज टेस्ट गलत गया था, एक ऑप्शन फुल सही था। उसकी ना तो मुझे टोन समझ आई, वो क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने बेसिक कॉम्प्रीहेंशन कर रखे थे, जो अभी तक ये टीसीएस पूछती थी। और एडिक्विटी ने क्या करा, इस बार लैंग्वेज थोड़ी टफ कर दी गई है। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, वही 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या पढ़ना है सबसे पहले, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ नहीं पढ़ना आपको, रीडिंग करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर सकते हो, आर्टिकल हो गए या फिर कॉम्प्रिहेंशन ही हो गए। जैसे मैंने बताया किरण पब्लिकेशन में एंड में कॉम्प्रिहेंशन भी दे रखे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को रीड करके सोल्व करना है, आपको समझना है टोन क्या है इसमें। जैसे कॉम्प्रिहेंशन कोई बढ़ाता है,
तो आपको एक स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग की टेक्निक जैसे निमिषा मैम से मैंने सीखी है, तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो उसके लिए। वो स्कीमिंग करके बताती हैं, जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो आपको उसकी टोन समझनी है, एनालिटिकल टोन है या फिर क्या कहना चाह रहा है, सैड टोन आई है उसमें, तो किस चीज पे बेस्ड है। तो इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कई बार टोन पूछ लेता है। एंड उसके लिए वोकेबलरी बहुत जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार किसी मीनिंग दे देगा, जैसे कोई वर्ड होगा, इसको बता देगा कि इसका साइन हो क्या होगा, तो वो फिर इसका पार्ट नहीं होता कि आपको कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ के बताना है। वो तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर इनने इसका साइन हो या एंटो पूछा है तो वो क्या होगा। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद कहाँ से पढ़नी है ये चीजें कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका कोई भी सोर्स ले सकते हो, न्यूज़पेपर, बुक, आर्टिकल, कहीं से भी आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। मैंने बता दिया किरण में दे रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बढ़िया होता है इसका रीडिंग करना, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे कर सकते हो, सुधार सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, आप रीड कितना करते हो। तो रीड ज्यादा से ज्यादा करना, और प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बता ही दिया कि इसके लिए किरण है। किरण पब्लिकेशन से कर सकते हो, पिनाकल से कर सकते हो, या नियोन क्लासेस। किसी भी एक सोर्स को फॉलो करो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बस यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है सिलेक्शन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आप न्यून क्लास की मैंने 3 बुक ली तो तीनों उठा के लिया है और कर कोई नहीं रहे हो। तो करनी है एक बुक करनी है, जैसे किरण लिया है आपको, तो किरण को ही मल्टीपल टाइम लगाना है। अब जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करा, उसमें आपके 5 ऑप्शन, 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपके 2 सही गए, 3 गलत गए, या 3 सही गए, 2 गलत गए। तो आपको क्या करना है, वो देखना है 2 कहाँ पे गलत गए। क्या मैं कोई वोकेबलरी पार्ट में गलती कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी ग्रामर के रूल में गलती कर रहा हूँ। तो यही चीज होती है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ग्रामर प्लस वोकेबलरी होती है। अगर आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी वोकेबलरी क्लियर है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन को बना लोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ इतना सा फंडा है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें रीड ज्यादा से ज्यादा करना है। हमें देखना है कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। तो आप पीवाईक्यू पे देख लो कैसे टाइप के कॉम्प्रिहेंशन, कैसे टाइप के क्लोज टेस्ट बने हुए हैं, या फिर कैसे थ्रेड टाइप के पीक्यूआरएस बने हुए हैं। क्योंकि पीक्यूआरएस या जंबल भी बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे इस बार एडीक्यूटी ने पूछे। वो क्या करता है, 4 सेंटेंस दे देगा आपको इधर उधर करके, और आपको उन्हें लाइन में लगाना है। तो ये क्या आप कब पता चलेगा, जब आपको टोन समझ आएगी कि पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ क्या है ना क्या चाह रहा है। तो एक के बाद एक आप उस बेस पे लगा पाओगे इन चीजों को। तो इन चीजों पे काम करना है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का क्या पार्ट होता है, मैंने क्या क्या बताया। एक तो इसमें पूछता है पीक्यूआरएस, जिसको हम जंबल भी कहते हैं, पीक्यूआरएस। या फिर वो आपसे क्लोज पूछ सकता है, क्लोज। या फिर वो आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन। राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो माफी चाहूंगा, बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं मुंह से तो सब कुछ बता ही रहा हूँ आपको। तो पीक्यूआरएस में क्या मैंने बता दिया, जंबल कर देगा, सेंटेंस को इधर उधर कर देगा। क्लोज टेस्ट में आपको फिलर्स आते हैं, एक तरीके पूरा पैराग्राफ देगा और बीच में फिलर दे देगा, उसको आपको फिल करना है। तो ये कब आएगा, जब आप टोन समझ पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम टोन कैसे समझ पा रहे हैं, तो हो जाएगा। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो पैराग्राफ से बताना है, लाइक कि क्या टोन है इस पैसेज की, यहाँ पे वो किस बारे में बात करना चाह रहा था। तो उन चीजों के बारे में करेगा, जैसे आपने अनसीन पैसेज बचपन से करे होंगे। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े लेवल बढ़ा देता है इन चीजों का। तो ये समझ आ गया क्या पढ़ना है। तो एक बार फिर से मैं सारा रिकॉल करा देता हूँ। हमने इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करा था, और यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। मतलब यही मैंने बताई है, यही सभी टीचरों ने बताई है मेरे से पहले भी, या फिर आने वाले बाद में भी कोई बताएगा तो यही स्ट्रेटेजी सेम बताने वाला है। कि इंग्लिश को करने के लिए 3 पार्ट में सबसे पहले हमने इंग्लिश को डिवाइड कर लिया, और सबको डेली टाइम देना है। मैं ऐसा नहीं कि आज यार बस मैं ग्रामर ग्रामर कर लेता हूँ, डेली सबको टाइम देना है। लाइक आप सुबह उठ गए हो, उठते ही सबसे पहले आपने कर लिया मैं यार 1 घंटे 45 मिनट वो क्या पढ़ लूंगा, 50-50 वर्ड कर लूँ। आप कहोगे 45 मिनट में 50-50 वर्ड तो हो नहीं पाते, तो 20-20 करके धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। मैं तो कर लेता हूँ, मैं 1 घंटे में 50-50 वर्ड कर लेता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो। कैसे? जब आप कई बार उसे पढ़ लोगे तो एक बार रिवाइज करना रह जाएगा। लाइक आपको आज 45 मिनट मिले, आप बस 50 ईडीएम पढ़ लो, अगले दिन 50 1 वर्ड पढ़ लेना, बट करना है आपको। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसमें ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर को हमें कैसे कवर करना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। कि ग्रामर में सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव और इनडायरेक्ट, ये 3 टॉपिक है। टेंस वगैरह पार्ट ऑफ स्पीच में ही आ गए हैं। तो इनको कवर करना है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को। अब उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश पहले से सही है, या फिर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, या आपका कौन से टीचर को। मैंने 2 टीचर के नाम आपको पहले ही बता दिए थे। तो उनसे आपको एक बार अपना सिलेबस कर लेना है। लाइक अगर आप आपने किसी का कोर्स ले रखा है, तो वो तो आपको बढ़िया गाइड वही कर देंगे टीचर की, कैसे कैसे करना है उनका ही मटेरियल। मतलब किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उनका मटेरियल फॉलो कर लो। अमन सर को अगर आपने कर रखा है, तो अमन सर का मटेरियल इनफ है आपको 50 आउट ऑफ 50 दिलाने के लिए भी। तरुण सर को पकड़ रखा है, तरुण सर का मटेरियल इनफ है आपको 50 आउट ऑफ 50 दिलाने के लिए भी।
तो ये होती गई बात हमारी ग्रामर की। तो ग्रामर के हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, 2 ही चीज़ होती है, मैथ को भी हम कैसे करते हैं, मैथ का सिलेबस और उसकी प्रैक्टिस। तो ग्रामर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि सारे आपने रूल्स पढ़ लिए, अब उनको अप्लाई करना सीखना है। कि लाइक कोई सेंटेंस आया, आपने 50 एरर के क्वेश्चन सोल्व करे। अब आपने देखा यार नाउन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रोनाउन का भी, और आपको याद आया हाँ मैंने पढ़ा तो था। तो आपने 50 में से 25 भी सोल्व कर लिए ना, 20 भी सोल्व कर लिया, 15 भी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ आज मैंने 15 कर लिए। तो इसमें क्या करना है, मैं जैसे आज नाउन पढ़ा, तो नाउन के हमने 50 क्वेश्चन लगा लिए कि यार नाउन के 50 क्वेश्चन। उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के 50 क्वेश्चन। जब आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको लगानी है मिसलेनियस। मिसलेनियस लगानी है, उसके बाद हमें देखना है कि पता होनी चाहिए आपको, लाइक कोई भी क्वेश्चन देखा आपको, अब ये तो नहीं पता नहीं, आपको खुद पहचानना है इसमें नाउन की गलती है, प्रोनाउन की गलती है, कब आएगा, जब आपके पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक क्लियर होंगे कि नाउन में ये नाउन का कॉन्सेप्ट है यार, यहाँ पे ये देखो क्या कर रखा है, जैसे कैटल है, कैटल हमें दिखने में सिंगुलर लगता है, होता प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी इसके साथ। तो ये दिखने में तो ये नाउन का था। प्रोनाउन का कोई रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे विच दे रखा है, हुआ आएगा, रिफ्लेक्सिव सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था, या फिर रिफ्लेक्सिव का था, इसमें यहाँ पे माई सेल्फ आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे पता चलेंगे जब आप मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करोगे रूल्स का। तो रूल्स को बाकी अगर आपको एक छोटा शॉर्टकट मेथड चाहिए, तो 120 रूल्स बता रखे हैं निमिषा मैम ने, तो उसे भी देख सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप बेसिक से करो, क्योंकि अभी आप पे 2026 के लिए टाइम है, लगभग 1 साल पूरा है। तो फिर सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो सारे। तो ये सब बात हो गई हमारी किसकी, ग्रामर की। उसके बाद हमने वोकेबलरी की बात करी थी। तो वोकेबलरी के लिए क्या करा था हमने, ब्लैक बुक को फॉलो करा था। ब्लैक बुक को कंप्लीट करने के बाद, और अब जब आपको पता चल जाए मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सका हूँ, मतलब कर चुका हूँ ब्लैक बुक की, तो उसके बाद किसी और सोर्स पे आना है, वरना आपको एंड तक ब्लैक बुक को ही लेके चलना है। और एंड तक क्या आपको अगर डेडिकेशन होगी तो आप 4 मंथ में कर लोगे ब्लैक बुक को भी, 4 से 5 मंथ में इजिली ब्लैक बुक हो जाती है। मेरी भी कंप्लीट हो चुकी है ब्लैक बुक। तो उसके अलावा जैसे लाइक साइनो वगैरह हैं, इनको पढ़ लिया कभी कभी, रीडिंग करते हो, एडिटोरियल्स पढ़ लिए, तो आपको मल्टीपल चीजें देखनी है। बाकी जो एक सोर्स है वो आपको सेम रखना है कि ग्रामर के लिए मैं अगर किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो ग्रामर बस उनसे ही करनी है मुझे, और कहीं नहीं भटकना। लाइक तुम्हारा कोई फ्रेंड आ गया, भाई मैं तो ग्रामर के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप भी चल दिए कि चल अब मैं भी यही करता हूँ। फिर कोई फ्रेंड आ गया, ये वाली बुक पढ़ ले भाई ग्रामर की, तो आपने वो बुक, एक ही टीचर को फॉलो करना है, एक ही सोर्स को फॉलो करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वही होगी। उसके बाद आपने क्या करा, ये हो गया, ब्लैक बुक कर ली। ब्लैक बुक के बाद दूसरे सोर्स पे आना जब आपको लगे हाँ ब्लैक बुक मेरी अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिए, वहां की वोकैब को क्या करा, किसी कॉपी पे लिख लिया कि ये वाला वर्ड मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, और उसको सोल्व कर लिया। तो ये हो गया आपका वोकेबलरी का पार्ट। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बता दिया, रीडिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करना है। ये हो गई आपकी कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप क्या करना है। ये सब करने के बाद क्या करें, अब सबसे जरूरी आता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, तो अब क्या करें। तो अब एक ही काम बच जाता है आपका, सब चीज की प्रैक्टिस। लाइक ये सारी चीजें जिसमें है, मतलब क्या हो गया, वो आपका एक्चुअल एग्जाम हो गया, एक्चुअल पेपर हो गया। तो पेपर में क्या बनेगा, ऐसा तो बनेगा नहीं कि ग्रामर का पूछा जाएगा, सब चीज मिक्स आएगी ना, ग्रामर भी आएगा, वहाँ कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, और वहां पे आपका वोकेबलरी पार्ट भी आएगा। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, वो क्या है, वो है फ्रैक्शनल टेस्ट। फ्रैक्शनल टेस्ट देने हैं आपको। तो ये कहीं भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो आप, सेक्शनल टेस्ट। मैं कोई टेक्स्ट बुक का ऐसा नहीं है कि रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कहीं भी सेक्शनल टेस्ट मिलते हो, तो मैं तो टेक्स्ट बुक से ही करता हूँ, और बेसिकली सारे एस्पिरेंट जो है वो टेक्स्ट बुक से ही करते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट देने हैं अब आपको, इससे आपको पता चलेगा आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई है। लाइक पीवाईक्यू दे लो, सीएचएसएल के, सीजीएल के पीवाईक्यूज दो, उसमें सेक्शनल टेस्ट दिए होते हैं। तो एक एक करके सेक्शनल टेस्ट दो, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे पहला सेक्शनल टेस्ट दिया 50 नंबर का होगा इंग्लिश का, तो उसमें आपके 30 मार्क्स आए। तो अब आपको 30 मार्क्स तो एक आ गए, तो आपके सिक्योर हो गए 30 मार्क्स। उसके बाद आपको ये देखना है मेरे जो 20 मार्क्स कटे, 20 मार्क्स कटे वो कहाँ पे कटे। तो 20 मार्क्स आपके हो सकता है वोकेबलरी में कटे, 20 मार्क्स हो सकता है आपके किसी ग्रामर के रूल में कटे, 20 मार्क्स हो सकता है आप PQRS सोल्व नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंशन में कटे। तो इन्हीं 3 पार्ट में कटेंगे आपके जो 20 मार्क्स होंगे, तो इनको आपको एनालाइज करना है। फिर ऐसा नहीं है कि अब आपने एक ही वीडियो से जज कर लिया, मतलब एक ही मॉक टेस्ट से जज कर लिया कि मेरा वोकैब खराब, फिर से मोक दो, 3 दिन मोक दो, 4 दिन मोक दो, तो आपको अपनी बेसिक कॉमन जो गलतियां होंगी ना वो पता चल जाएगी, यार मेरी वोकैब में ज्यादा गलती आ रही है, क्यों, आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने ब्लैक बुक को कम पढ़ा था। तो ये चीज आपको खुद पता चलेगी आपकी कमी क्या है, ये मैं नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, ये आपको खुद पता चलेगी कि आपकी कमी कहाँ पे आ रही है।
तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो सब कुछ हो जाने के बाद सेक्शनल देना है। आपको पता चला मेरी नाउन का जो ग्रामर रूल है वहां गलती हो रही है, तो क्या करना है, सिंपल तरीका है। नाउन में आपको पता चलेगी गलती, वापस से अपने टीचर के नोट्स पे जाओ, या फिर अगर आप कोई बुक फॉलो कर लेते वहां जाओ, फिर से नाउन के रूल रिवाइज कर लो। उन्हीं में से बनेगा, ऐसा नहीं है कोई बाहर से आ जाएगा कहीं से उठ के। तो उन्हीं में से बनेगा। तो आपने नाउन का आपको पता चली मेरी नाउन में गलती थी, तो आपने नाउन के रूल को रिवाइज करा, उसके बाद आगे आपकी नाउन में गलती नहीं होगी। आपको पता चला मैं वोकेबलरी के साइनों में गलती कर पा रहा हूँ, मतलब साइनों में ज्यादातर मेरी गलती हो रही है, तो गए आपने साइनों देखे दोबारा से, वापस रीडिंग करने लगे ब्लैक बुक को, साइनों सारे कवर कर लिए। तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे आपकी सारी गलतियां जो है मतलब कम होने लगी हैं, और 50 में से इजिली 45 46 मार्क्स हो रहे हैं, और इतने इंग्लिश में जरूरी भी है, मतलब कई कई तो 50 लाते हैं, 50 मार्क्स तो इंग्लिश में इजिली आ सकते हैं। एक दो गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब 45 प्लस तो आपको टारगेट करके चलना है कि 45 प्लस तो मुझे इंग्लिश में कैसे ना कैसे करके लाना है। तो यही स्ट्रैटेजी होती है। बाकी अगर कुछ गलती हुई तो माफी चाहूंगा। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको यूट्यूब के बायो में दे रखा है। तो चलिए फिर, आज इतने ही थे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए, थैंक यू। और इसके अलावा मैंने ईडीएम की सीरीज भी चालू करी थी, जिसमें मैंने ट्रिक के द्वारा एडिक्विटी में पूछे गए ईडीएम बताएं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई दोस्त एसएससी की तैयारी या फिर कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है, उसको भी इस चैनल के बारे में आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कोई स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आपको जीके या किसी और की स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई गलती हुई होगी तो फिर से मैं आपसे माफी चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।